नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। इस खास बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बताएंगे कि आखिर कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच सियासी किचकिच क्यों हो रही है। इसके साथ ही बताएंगे 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में धार देने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। इस कड़ी में आज संगठन में कई फेरबदल किए गए हैं। सियासी खबरों से इतर बिलासपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें एक शख्स को चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ की कई छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिलासपुर में चोरी के शक में एक युवक की ऐसी पिटाई की गई कि उसे देखकर तालिबानी भी शर्मा जाएंगे, लेकिन युवक को पीटते बेरहम लोगों को न शर्म आई न उसकी चीख सुनकर कलेजा पसीजा। भीख मांगा तो भैया, भीख मांगा तो पेड़ से उल्टा लटका कर पिटाई, भीख मांगा तो चोरी के शक में खूब पीटा, पुलिस के शिकंजे में आरोपी। जी हां, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं बल्कि बिलासपुर के भट्टी गांव की है और डंडे बरसाते ये युवक तालिबानी नहीं बल्कि इस गांव के ही रहने वाले हैं। जमीन पे पड़ा युवक गिड़गिड़ा रहा है, जान की भीख मांग रहा है, लेकिन जालिमों का कलेजा नहीं पसीज रहा। वो रहम की भीख मांग रहा है और भीख के बदले उस पर डंडों की बरसात हो रही है। पहले जमीन पर पटक कर मारा, फिर भी मन नहीं भरा तो पेड़ पर उल्टा लटका कर मारा। जिसकी पिटाई हो रही है उसे चोरी के शक में पकड़ा गया है, लेकिन उसे पुलिस को सौंपने के बजाय गांव के ये दरिंदे खुद ही जल्लाद बन बैठे। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक युवक को कुछ युवक जो है चोरी के संदेह में और अन्य आरोप लगाकर मारपीट कर रहे हैं, जिस पर सीपत पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ जो है धारा 307 के तहत कार्रवाई की जा रही है। चोरी करना अपराध है, लेकिन कानून हाथ में लेना भी किसी अपराध से कम नहीं है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रभारी महामंत्री पद से चंद्रशेखर शुक्ला को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अमरजीत चावला संगठन के प्रभारी महामंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभारी महामंत्री पद से चंद्रशेखर शुक्ला को हटाकर अमरजीत चावला को उनके पद पर पदस्थापित किया गया है। अब 2023 में संगठनात्मक कसावट के तौर पर यह बदलाव देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे कितना परिवर्तन संगठन की मजबूती में आता है और क्या इसकी कोई खास वजह है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं अब जांच पड़ताल होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा फेरबदल हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका असर किस तरह का दिखाई देता है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। अंकुश, इस बड़े फेरबदल की कोई खास वजह? देखिए, सबसे बड़ी खास वजह तो यही कही जा सकती है कि सामने 2023 का चुनाव है। ऐसे में संगठन जो है लगातार पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल ही में अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मुलाकात कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई है और उस दौरान भी जो अमरजीत चावला हैं वो दिल्ली प्रवास पर उनके साथ ही थे। मुलाकात के बाद अचानक से जब वापसी होती है और वापसी के बाद आज ही शाम को इस तरीके का आदेश आता है, तो कई तरह की बातें उठती हैं। ऐसे में क्या संगठन में इतना बड़ा बदलाव, क्योंकि जो संगठन महामंत्री का जो पद होता है
वो प्रदेश अध्यक्ष के बाद लगभग सबसे बड़ा पद माना जाता है और संगठन की जो गतिविधियां हैं, संगठन के जो काम है, संगठन की जो नियुक्तियां हैं, वो सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं वो संगठन महामंत्री के हाथ में होती हैं। ऐसे में अचानक से बदलाव कर देना, अचानक से पहले से बैठे हुए जो संगठन के महामंत्री हैं उनको हटा देना और उनकी जगह नई पदस्थापना करना, तो एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश की गई है कि पार्टी चुनावी मोड में है और चुनाव के लिहाज से कोई भी चूक या नहीं करना चाहती और पूरी तैयारी और पूरी कोशिश यह है कि 2023 में भी सत्ता वापसी करनी है। ऐसे में ये किया जा सकता है कि कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको इधर से उधर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़े पद से इसकी शुरुआत हुई है और जिस तरीके से अब लगातार बातें उठ रही हैं कि प्रदेश में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे का डिसीजन लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस बदलाव के बाद अब आगे भी और बदलाव देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल अब ये जो बदलाव हुआ उसमें कई तरह की चर्चा है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर केवल एक ही बात देखी जा सकती है कि 2023 के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला है। साथ में रहें अंकुश, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।